हेलो एवरीवन, आई एम नंदिनी फ्रॉम वेरिकल लर्निंग एंड आज हम समझेंगे यूएमएल क्या होता है। यूएमएल जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का सब्जेक्ट है सेकंड यूनिट में। तो यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो फुल फॉर्म है। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। मैं सिंपल बताना चाहूँगी कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, व्हेन यू मेक अ सॉफ्टवेयर, व्हेन यू मेक अ प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बनाने से पहले वी हैव टू मेक अ एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन। और जब डिज़ाइन आपकी ओके हो जाती है उसके बाद हम मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक। तो उसी तरीके से जो डिज़ाइन पार्ट है वो समझिए कि आपका ये पार्ट क्या है, यूएमएल। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको आता है कि यू आर गुड एट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, इन जावा, एनी लैंग्वेज में, तो आपको बोला कि कोई क्लास बनाई है या स्टूडेंट की क्लास बनाई है या फिर एक बैंक के लिए पे क्लास बनाई है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो प्रोग्राम्स तो एक अनदर स्टेट हो गया। उसके पहले व्हेन यू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर और व्हेन यू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, तो आपके लिए पहले क्या आएगा, एनालिसिस, देन यहाँ पे आएगी डिजाइन। ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि यूएमएल क्या है। यूएमएल इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, एक पिक्टोरियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम इसे, जिसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर को पहले से विजुलाइज कर रहा है कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहीं पे आपकी सारी चीज डिसाइड हो जाती है। ये आपको आगे फर्दर कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, आपके टीम लीड में कितने मेंबर्स होंगे, एवरीथिंग डिसाइड एट दैट स्टेट, है ना। और बनाने के लिए आप ऑब्वियसली क्या करोगे, पहले आप यू हैव टू डू एनालिसिस ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ठीक है। देन यू हैव टू मेक अ डिजाइन। देन डिजाइन ओके होने के बाद आप कोई भी अपनी लैंग्वेज के बेस पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और ये रियल टाइम बेस पे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हैं। आई एम गोइंग टू स्क्रॉल डाउन कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप इसको चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, थिंग्स, रिलेशनशिप और डायग्राम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर बिहेवियर पे हम दो चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्या होते हैं यूएमएल में। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके, आप रीड कर लीजिएगा इसमें से। बाकी डिटेल्स में मैं जब टॉपिक पे आऊंगी तो डिटेल्स में एक एक चीज को कवर करती जाऊंगी। इफ यू वांट टू दिस तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे तो ड्रॉ अ क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम पे हमें ज्यादा फोकस करना है कि किस तरीके से हम क्लास डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपने प्रोग्रामिंग की है ना, आपने प्रोग्रामिंग की है क्लास की, तो क्या होता है हमारे पास, हम एक क्लास बनाते हैं, राइट। हमने क्लास बनाया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। क्लास के ही अंदर अंदर हम यूज करते हैं लाइक एक्सेस स्पेसिफायर, है ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर। और यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइक डेटा मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास, या फिर हम और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो ये तो एक सिंटैक्स हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंटैक्स हो गया। इसी तरीके से जिस तरीके से आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या करेंगे, एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या है, जब आप बनाएंगे तो क्लास, ठीक। क्लास के बाद यहाँ पे आप कोई भी क्लास नेम दे सकते हैं। सीएन मतलब क्लास नेम है। यहाँ पे आपके कोई भी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे इसके, दिस इज फॉर एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे आ जाएंगे आपके ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई हुई है, दिस इज अ क्लास, जो क्या है, नाम क्या करा इसका, स्टूडेंट। अब जो भी आपको एट्रीब्यूट्स दिए हैं या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स में एट्रीब्यूट्स दिए हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज ध्यान रखना, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में पहले आप वेरिएबल्स लिखते हो। वेरिएबल्स मतलब किस टाइप का वेरिएबल है, फिर वेरिएबल का यहाँ पे नेम देते हो, है ना। बट यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना, पहले फर्स्ट यू हैव टू नेम, आप स्पेसिफाई करेंगे। और उसका हियर इज अ टाइप, यहाँ पे टाइप आएगा, ठीक है। तो नेम, यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन। सो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स, ये सारे क्या हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। एंड दीज आर दी ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब मेथड्स कि वो क्या ऑपरेट करेंगे। जैसे हम चाहे तो बच्चों का पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई उनके मार्क्स या
ऐड ऑन करने हैं तो हम ऐड ऑप्शन दे सकते हैं, एडिट, डिलीट, ये आप इस अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या आपकी डिमांड है उस पे बेस पर रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान दे रहे होगे कि यहाँ पे मैंने सिंबल्स यूज किए हैं, लाइक प्लस, हैश और माइनस। ठीक है। तो इस चीज का भी देखिए, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफाई यूज करते हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ बताते हैं कि हमारा जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है वो किस टाइप के, मतलब किस टाइप की एक्सेस हम दे रहे हैं आउटसाइड दी क्लास, है ना। पब्लिक है तो वो एक्सेस करता है आउटसाइड द क्लास, प्राइवेट है तो नहीं करेगा, प्रोटेक्टेड तो इनहेरिटेंस में ही करेगा। इसी तरीके से अगर हमें क्लास में, इट्स नॉट टू बी मैंडेटरी, ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी नहीं है, अगर प्रॉब्लम में पूछा गया है तो आपको बताना है। तो अगर प्रॉब्लम में पूछा है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इसे नेम है आपने पब्लिक कर दिया, तो प्लस का सिंबल मतलब है कि वो पब्लिक है। ठीक है। दिस इज फॉर प्रोटेक्टेड, दिस इज फॉर प्राइवेट। ठीक है। तो सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर प्रॉब्लम में पूछा है तो ही स्पेसिफाई करना है, जनरल वे में आपको नहीं करना है। ठीक है। इसी तरीके से हम इनको एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस में भी ले सकते हैं। ठीक है। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा कंपोनेंट। ठीक है। अगर आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप इसमें ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लास। और देखो, एग्जाम में जो होगा ना वो क्लास का ही प्रॉब्लम्स आएगा, क्लास के ही आपकी डायग्राम्स आएंगे, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज पर दिस। ठीक है। एज पर आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पे और रिजल्ट्स पे। नाउ अब ये देखो, अब हमें समझ लिया क्लास क्या होता है। अच्छा, क्लास में हमें चीज ये देखनी है, क्लास है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा, है ना। क्लास क्या है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसे हम डिफाइन करते हैं, अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्लास अपने तरीके से डिफाइन करी है, कोई भी लैंग्वेज हो, इधर योर सी प्लस प्लस, इधर योर जावा। ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, है ना। ऑब्जेक्ट के बिना तो क्लास कुछ होगी नहीं। तो जिस तरीके से हमने क्लास का डायग्राम बनाया है उसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का भी क्लास डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो सिंपल है, जैसे आपने क्लास ड्रॉ किया था, एवरीथिंग इज सेम, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, है ना। अगर आपने किसी भी क्लास को नेम को आपने अंडरलाइन कर रखा है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट नोटेशन है। और इसका मतलब क्या है कि जो, जैसे आपने बनाई क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जो भी हमारे एट्रीब्यूट होंगे और जो हमारे ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, वो भी तो एक्सेस करेगा ना। जैसे मान लो स्टूडेंट में हमने बना लिया ऑब्जेक्ट S1, तो S1 के भी एट्रीब्यूट होंगे और S1 के भी क्या होंगे, हमारे ऑपरेशंस होंगे, राइट। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो आई होप आपको इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो रिवर्स कर लेना आप। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इज वेरी कॉमन एग्जांपल। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सर्कल नेम्ड C1, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है किस क्लास का, क्लास का नेम है सर्कल और ऑब्जेक्ट का नेम है C1। ठीक है। वी एज्यूम दैट सेंटर ऑफ C1 इज एट, मैंने की क्या बात कर रहे हैं, एक सर्कल बनाया है जो कि हमारी क्या है, क्लास है। ठीक है। और हम एक अज्यूम कर रहे हैं उसका सेंटर, अज्यूम कर लिया हमने इसका सेंटर। ठीक है। और जिसका नाम दे दिया C1, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। ठीक है। और रेडियस रेडियस आ रही है इसकी 5। ठीक है। तो हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको आप इस तरीके से भी, जैसे मैंने पहला दिया ना, डायरेक्ट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, वैल्यू देनी हो तो इस तरीके से C1 कोलोन करके सर्कल, यानी कि सर्कल मतलब क्या है, ये हमारी क्लास है और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, उसको हम कर देंगे अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन का मतलब है कि आप उसको ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी 2 गिवन है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी 3 जो भी प्रॉब्लम में गिवन है, एंड रेडियस इज 5। ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट किसका, दिस। इसी का अगर आप क्लास बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्लास किसकी बन जाएगी, सेम सर्कल और एट्रीब्यूट, इस तरीके से। ठीक है। तो सर्कल हो गया क्लास का नेम और एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है। टू बी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।